दुश्मन के मुकाबिल डटे हुए फौजी जवानों, ये शहर में जराइम के खिलाफ तन कर खड़े पुलिस के जांबाज, वतन अजीज के लिए इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश है। बाकमाल में हमारे आज मेहमान हैं इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो माजरत है, हाई कोर्ट में आज ज़्यादा देर लग गई, आपको इंतजार करना पड़ा, प्रोग्राम थोड़ा डिले हो गया। नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड आपकी मसरूफियात। थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। नहीं, हमें जो हमेशा अवेलेबल है, लेकिन आइए तशरीफ लाइए, आपको दिखाते हैं। बहुत सारे लोग आज आपका इंतजार कर रहे हैं। जरूर। ये हमारी बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, ये 350 से ज्यादा, और अब हाथी दरवाजे में से गुजरी है। अच्छा। यहाँ से हाथी गुजरा करते थे, बाद में ये अंग्रेज के दौर में बैंक बन गया, और फिर अभी हमने इसको रेनोवेट करके और यहाँ पे पहले आईजी पंजाब की गाड़ी खड़ी होती थी, एक गैराज होता था, राइट? और ये इतना खूबसूरत बन गया। MBBS करने के बाद CSS किया और पुलिस फोर्स ज्वाइन की। मरीजों का इलाज करना और जराइम पेशा अफराद का इलाज करना, कौन सा काम ज़्यादा मुश्किल है? बेसिकली पहला सवाल तो ये कि क्यों ज्वाइन की पुलिस। MBBS करने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, USMLE करके लोग बाहर जा रहे थे। आई हैड पर्टिकुलर फैमिली नीड्स, तो इस वजह से मैं पाकिस्तान में ठहरा, CSS किया, पुलिस ज्वाइन की। दोनों जगह सर्विस डिलीवरी है। डॉक्टरी में भी आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा आप खिदमत कर सकते हैं, और इसमें भी तो बेसिकली सिमिलर। ज़्यादा मुश्किल इस वजह से ये वाली चीज़ हो जाती है पुलिसिंग के अंदर, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंसेस, प्रेशर्स और फजूल किस्म के वो चीज़ें आ जाती हैं जिनका कोई इंसाफ के असूल में रुकावट बनती है। आपको कभी ख्याल आया पुलिस ज्वाइन करने के बाद कि डॉक्टरी करते वही ठीक था? डॉक्टर यहाँ साथ साथ कर रहे हैं। अभी आपने देखा डॉक्टर इनाम साहब बता रहे थे कि हम मरीज़ों का कितना काम कर रहे हैं, 2 लाख की फोर्स है। इसके अलावा रूटीन में जो केसेस आते हैं उसमें भी आप देखते हैं कि लोगों की मदद हो जाती है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि इस बात को रिग्रेट करने का, तो एक दिन पुलिस ज्वाइन करने के बाद हर इंसान IG के ओहदे तक नहीं पहुँच सकता। आपको गुमान था कि आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे? मुझे नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं था। आप जब एकेडमी में होते हैं ना, तो दे ट्रेन यू फॉर IG शिप। वो बड़ा आपको ट्रेनिंग देते हैं, बड़ा आपको ग्रूम करते हैं, आप IG बनेंगे। लेकिन ये कि वो एक होता है ना IG पंजाब, क्योंकि मेरी कोई ऐसी सियासी सिफारिश है ही नहीं जिस तरह के लोगों का ख्याल होता है। तो एक केयर टेकर सेटअप आया। मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं वो मैं उनको जानता था, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करें, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। उस्मान बुज़दार हुकूमत में एक IG भी टिक कर पंजाब में नहीं रह सका। आपको 10 माह हो गए हैं इस हुकूमत में एज ए IG काम करते हुए। आपने इस हुकूमत को कैसे राम कर लिया? ये बात होती है फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के उसके ताल्लुकात के ऊपर। मैं 4.25 साल में 12वां नाम है मेरा बोर्ड के ऊपर, यानी 4.25 साल में 12 बंदे आए और गए, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी और पॉलिसी नहीं रही। यहाँ पे जब हम आए तो हमें 10 महीने, साल, 2 साल कोई ऐसा ख्याल नहीं था। वी केम हेयर, मेरा ये 84 दिन के टेन्योर था जिसके लिए मैं आया। ये एक बहुत रिस्की बात थी कि मैं 84 डेज़ में चला जाऊँगा, और यही मेरा एसेट था कि इन 84 दिनों में मैंने सिस्टम्स को ठीक करना है, पेंडिंग प्रमोशंस को करना है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स ख़राब हुई हैं उनको ठीक करना है, और सबसे बढ़ के हमने अपनी पुलिस को मोटिवेट करके जेल करना है, और उसकी वजह से सर्विस डिलीवरी करानी है। दैट वाज माय ओनली एम। तो लिहाजा मैं 10 महीने, 12-14 महीने के लिए तो आया ही नहीं था। फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी होती है, जब नई गवर्नमेंट बनती है वो जिसको मर्जी लगाए। हम एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर आते हैं और उसी के ऊपर चले जाते हैं। IG पंजाब बनने के लिए क्या सियासतदानों से ताल्लुकात भी बेहतर बनाने पड़ते हैं? आपको एक ऐसा ऑफिसर अपने आप को बनाना होता है। मैं सब नए ऑफिसर्स को भी कहता हूँ, और अगर मेरा सबसे बड़ा कोई कारनामा होगा तो वो ये होगा कि मैं कई ऐसे बंदे ट्रेन कर जाऊँगा जो IG पंजाब लग सकते हैं। उनको बताना ज़रूरी है कि बिला वजह ऑफेंड नहीं करना होता, कि मैंने एक काम नहीं करना तो मैं उसको तरीके से बता सकता हूँ, रादर देन मैं फ़ोन पटक दूँ। सो यू डू नॉट हैव टू ऑफेंड पीपल। हाँ, ताल्लुकात बनाने से अगर कोई बनता हो तो शायद मैं तो नहीं बना इस लिहाज से, लेकिन ये कि बिला वजह ऑफेंड नहीं करना चाहिए पॉलिटिशियंस को। पुलिस में सियासी मुदाखलत का अक्सर तज़किरा होता है, क्या आपको भी ऐसी मुदाखलत का सामना करना पड़ा? इस पोस्टिंग में तो 0%, क्योंकि ये मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहूँगा, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी आपके सहाफ़त से भी उनका ताल्लुक़ है, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस तरह के कोई काम करने की। जहाँ तक ताल्लुक़ है, उससे पहले फेडरल गवर्नमेंट एक और थी, लेकिन वो सियासी बात मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उस गवर्नमेंट ने भी बिल्कुल कभी एक दफ़ा भी नहीं किया। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने पोस्टिंग की है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में हम DPO रहे, RPO रहे, मुख्तलिफ पोस्टें की। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ होती थी, इंसाफ। हाँ,
सख्ती होती थी कि जल्दी करो। अच्छा। और एक और शख्सियत का मैं नाम लेना चाहूँगा, चौधरी निसार, जिनके साथ मैंने 4 साल, उससे पहले मैं उनको नहीं जानता था, और डायरेक्टर FIA की 5 साल नौकरी करने के बाद मैं उनको नहीं जानता था। उसमें से 4 साल उनका टेन्योर था। उन्होंने मुझे कभी एक सियासी तो क्या, कभी एक टेलीफोन किसी काम के लिए भी नहीं किया। तो लिहाजा बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट बन जाता है, कुछ उधर से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ हमारी तरफ से भी गलतियां रह जाती होंगी। अक्सर सियासतदान जो पोजीशन में होते हैं वो पुलिस को या IG को धमकियां देते हैं कि हम अगर आए तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या अगर वो जब इक़्तिदार में आते हैं तो ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है बाद में? अगर मैंने आपको अर्ज किया ना किसी के साथ कोई ज्यादती हो जाए तो डेफिनेटली वो इंसान है, लेकिन पुलिस वालों को ये देखना चाहिए कि पॉलिटिशियन जो है वो 1.5 लाख वोट लेकर आया होता है, 70-80 हज़ार पे वो हारा होता है। 1 लाख 1.25 लाख लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया होता है, उनके इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं। या तो कोई पुलिस अफसर ये गारंटी दे देना कि भाई मेरे होते हुए थानों में 100% इंसाफ हो रहा है, या मैं चीफ सेक्रेटरी बन गया हूँ तो मेरे ACs और मेरे रेवेन्यू के अफसर 100% ठीक काम कर रहे हैं, या मेरे अस्पतालों में 100% ठीक काम हो रहा है। ऐसा नहीं है। लोग उन तक जाते हैं, सही लोग भी, गलत लोग भी। पॉलिटिशियन के लिए मजबूरी है कि उसको हर बंदे को एंटरटेन करना पड़ता है, और उसको जो फिर आगे डील करना है वो फिर सरकारी मुलाजिम के ऊपर आता है कि उसको किस तरीके से डील करता है। आपने अपनी सर्विस में बहुत से वज़राए आला के साथ काम करने का मौका मिला, शहबाज शरीफ, परवेज़ इलाही, मोहसिन नकवी, इन सब में क्या फ़र्क है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब पुलिस की नौकरी को बहुत समझते हैं, पुलिस के लिए बड़े हमदर्दी रखते हैं, लेकिन मेरे साथ तो 2 दफ़ा मैं सरेंडर हुआ पंजाब से, दोनों दफ़ा उनके दौर में हुआ। एक दफ़ा इंसाफ देने की, मर्डर की कोशिश कर रहे थे केस में, तो ओकाड़ा के DPO की तरफ से, तो वो शायद नागवार गुजरा तो मुझे सरेंडर कर दिया गया। दूसरी बार मैं एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच था, तो फिर कोई चीज़ नागवार गुजरी तो मैं सरेंडर कर दिया गया। कागज़ का टुकड़ा WhatsApp पे आया, अभी पहले तो कागज़ का टुकड़ा फैक्स पे आता था। तो 4 छोड़ो और चले गए। शहबाज शरीफ साहब के दौर के जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उन्होंने पुलिसिंग के ऊपर, और एक शख्स और जो है उनके दौर में हमारे जो थे राना सनाउल्लाह, इन्होंने पुलिस को बड़ा समझा। शहबाज शरीफ साहब के दौर में और इनके दौर में जो पोस्टिंग्स हुई ना, वो DPOs DCs की या DCO कहते थे, वो मेरिट के ऊपर उन्होंने की। मिसाल के तौर पर मुश्ताक सुखेरा सबसे ज़्यादा ना करने वाले ऑफिसर हैं, सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ करते हैं। मुश्ताक सुखेरा सबसे टफ है। मैं ख्याल से 3 साल वो IG रहे उनके दौर में, और बड़ी पावरफुल IG शिप की, सारे सिस्टम्स डेवलप किए, सेफ सिटी बनाया, और पता नहीं क्या क्या नए प्रोजेक्ट शुरू किए। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के दौर में हमने ये देखा कि मियाँ साहब जो हैं वो बड़े टफ, बड़े जिसको कहते हैं गो गेटर, और बड़े ये नहीं कि उनका था कि भाई विद इन टाइम फ्रेम्स आपने काम करना है। तो दैट वाज अ टफ टाइम, और उसमें मेरिट के ऊपर हम जैसे लड़के भर्ती हुए और आए, और यानी उन्होंने अच्छी नौकरियां की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब वो पावर में नहीं थे, अच्छा, और एक और दौर आ गया था, तो उनके घरों पे जो रेड की जिन लोगों ने, उनमें आफ्ताब चीमा साहब थे, कैप्टन मुबीन साहब थे, मैं था, बिलाल कमियाना साहब थे। और आप ये देखेंगे जब उनकी गवर्नमेंट 2008 में आती है तो उनको प्राइम पोस्टिंग्स उन्होंने दी। तो ये बात गलत है कि सियासतदान जो है दिल में रख लेता है, जो मैच्योर सियासतदान है वो दिल में नहीं रखता। मुझे उन्होंने DPO सरगोदा लगाया, बिलाल कमियाना को कई अच्छी पोस्टिंग्स दी, आफ्ताब चीमा साहब को IG इस्लामाबाद भी लगाया, एडिशनल IG CGD लगाया। तो पॉलिटिशियंस बड़े मेरिट पे काम करने वाले भी इस मुल्क में आए हैं। आप IG पंजाब के ओहदे पर और भी बहुत से अफसरान तैनात रहे, आप क्या समझते हैं कि आपके दौर में ऐसा क्या काम आपने अभी तक किया है जिसका आप क्रेडिट लेना चाहते हैं और आप कहते हैं कि ये जो है ना, ये मैंने बाकी दौर से बहुत हटके और बहुत बेहतरीन काम किया? सिर्फ एक काम है जिसका क्रेडिट तो शायद नहीं लेना चाहिए, वो है टीम बिल्डिंग। अच्छा, एक टीम बनाई, अब उस टीम में जो लोगों ने काम किए वो सुनिए। SN यूनुस अब सेफ सिटीज़ को न सिर्फ जिंदा कर रहे हैं, कामरान खान और उन्होंने मिलकर सेफ सिटीज़ को 3 नए बनाए। एक सेफ सिटी 27 अरब का बनने जा रहा था, अगर किसी गैर मुल्की को देते ठेका। 13-14 अरब में 3 सेफ सिटीज़ बन रहे हैं। इस सेफ सिटी को उसने ज़िंदा किया। पंजाब के 735 थाने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन से जा रहे हैं, और ये हमारा टीम वर्क है। आवाम को सबसे बड़ा डर थाने जाने का लगता है। एक शरीफ आदमी, उसकी सुनवाई के लिए कोई सिफारिश नहीं ढूंढनी पड़ेगी, तो ऐसा माहौल, ऐसा कल्चर कब आएगा? आ गया है। हमने यहाँ पे देखा कि लोग थाने में आते क्यों हैं। थाने में हमें पता चला कि लोग सर्विसेज के लिए आते हैं, लाइसेंस है, डुप्लीकेट्स हैं, FIR की कॉपी लेनी है, टेनेंट रजिस्ट्रेशन करानी है, वेरिफिकेशन क्लियरेंस, बाहर के सर्टिफिकेट्स हैं। ये हमने खिदमत मराकज़ में इसको अलग कर दिया।
थाने पे आते हैं। थाने को हमने फ्रंट एंड और बैक एंड में शिफ्ट किया। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में सारे थानों को पुलिस ने कंप्यूटराइज किया, और ये मैंने नहीं किया, मेरे से पहले आईजी साहिबान ने किया। कंप्लेंट सेल्स को हमने 1787 पे किया, अगर किसी को शिकायत आती है। हमने हर डॉक्यूमेंट के ऊपर QR कोड लगाया, ऑथेंटिसिटी का अलग और उसकी सिटीजन फीडबैक का अलग। पहली पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस है जिसमें सिटीजन फीडबैक QR कोड हर डॉक्यूमेंट पे है। 735 पुलिस स्टेशन 31 दिसंबर, आई रिपीट 735 police stations of Punjab on the 31st of December this year will be presented to the public of this country for open inspections। हमारा हर थाना हाजिर होगा पब्लिक इंस्पेक्शन ऐप के जरिए। टाइम लीजिए हमारे खवातीन के लिए भी, लड़कियां भी अगर कोई मसला होता है, they can feel secure and safe while going there। खवातीन के लिए तो हमारे फ्रंट डेस्क पे हैं ही ज़्यादा लड़कियां, हमारी लेडी SHOs भी हैं, लेकिन सबसे बढ़कर हमने 2800 लड़कियों को विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग दी है USIP के साथ मिलकर। मिसाक सेंटर में हम अपने थाना लेवल के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर माइनॉरिटीज़ के नुमाइंदे यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू और सिख कम्युनिटी के हमारे ऑफिसर्स मिसाक सेंटर के ऊपर सामने आके बैठते हैं और वो उनको डील करते हैं ताकि उनका गैप ना रहे और इंटरफेथ हार्मनी हो। हाल ही में पंजाब में टारगेट किलिंग की ऐसी वारदातें हुई जिसमें रॉ का नाम आया। रॉ का इस तरह मुतहरक होना क्या हमारी फोर्सेस की नाकामी है? हमारा दुश्मन कौन है पूरी दुनिया को पता है। वो दुश्मन पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करा रहा है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, सबूत के साथ आपको बताया था। 24 घंटे में DPO सियालकोट ने लॉक्ड आईफोन से, हमने DPO सियालकोट हसन ने उसको booking.com का देखा, टेनेंट रजिस्ट्रेशन के सॉफ्टवेयर के जरिए हमने उनको डायग्नोज किया। कसूर में तारिक और बाबर एल्पा, यहाँ हैदर अशरफ और हसन, CTD का वसीम और उसकी पूरी टीम, लाहौर में CIA में लियाकत, पाकपतन का DPO, हम सारे लोगों ने 24 आवर्स में नेटवर्क को मुंह के बल गिरा के दुनिया के आगे पेश कर दिया। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, IB, प्रीमियम इंटेलिजेंसी, CTD, काउंटर टेररिज्म, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सब ने इतना मुश्किल काम किया कि जिसे पता चलता है कि ये मुल्क इकट्ठा है और ऐसी की तैसी दुश्मन की। स्ट्रीट क्राइम में कराची बड़ा बदनाम है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स की शरह लाहौर में भी अब बढ़ रही है। इसको काबू करने के लिए पुलिस फोर्स क्या काम कर रही है? स्ट्रीट क्राइम में सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम। हमने इस वक्त 1,33,000 वो FIR दी हैं जो पिछले सालों की देनी बनती थी, जिसमें से 20,000 के करीब मोटरसाइकिल चोरी के केसेस हैं। झपटा और इन केसेस के लिए आज आप बताइए अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में टारगेट किलिंग जो बदमाश शूटर करते थे वो कितनी है? 0 कर दी बिलाल कमियाना और उसकी टीम को क्रेडिट जाता है। बड़े शहरों में कब्जा माफिया ग्रुप्स बड़े सरगर्म रहते हैं और शहरियों की यूजुअली ये शिकायत आती है कि इनके पीछे पुलिस की पुष्ट बिनाई होती है। सो ऐसे अफसरान को आप लोग कैसे उनकी निशानदेही करती है और क्या उनको सज़ा भी मिलती है? कब्जे को पहले स्टडी करना पड़ेगा होता क्या है। मैं और आप, हम दोनों रिलेटिव हैं, हमारी कॉमन ज़मीन है, कब्जा मेरे पास है, नाम वो आपके है और 20% मेरा शेयर है, 80% आपका शेयर है, मैंने आपको बाहर निकाला हुआ है। आपको एक बंदा प्रॉपर्टी आपसे लेगा औले पौने दामों में, आप कहेंगे जान छुड़ाओ, क्योंकि अदालती प्रोसेस का आपको पता है उसमें लाजमत है, बड़े सारे प्रोसेस को पूरा करना होता है। आप जब वहाँ पे आएंगी, मुझे बेच के चली जाएंगी या किसी और बंदे को, वो किसी ना किसी पुलिस वाले की हेल्प लेके या खुद बदमाशी से कब्जा करेगा। इन शूटर्स को जिस तरह कैप्टन लियाकत और उसकी टीम ने क्लियर किया, अगर आप देख लीजिए, हम अब तक 130 से ज़्यादा बंदे बाहर के मुल्कों से दहशतगर्दी में और वायलेंस में, कत्लो गारत में पकड़ के लाए हैं। लिहाजा इस चीज़ को हमने बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल किया है। हाँ, इसमें हमें अदालत का ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सहारा लेने की ज़रूरत है और चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान साहब और हम उसमें मिलकर काम कर रहे हैं। आपने एक पुलिस स्टेशन डायरीज़ का सिलसिला भी शुरू किया है, वो क्या है और कैसे काम करते हैं और ये कितना इफेक्टिव है और कितना इम्प्रूव करेगा पुलिस की परफॉर्मेंस को? 4 डायरीज़ हैं। एक है पुलिस स्टेशन डायरीज़ जिसमें हम क्राइम को देखते हैं कि क्राइम कैसे हुआ और ये यहाँ पे भी हो रहा है और ये SDPO लेवल तक जा रहा है, ताकि लोगों को पता चले कि हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं 80% प्लस रॉबरी मर्डर जो सबसे मुश्किल होता है ट्रेस करना, आपने ट्रेस किए, लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है ताकि मुलज़िमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में मदद मिले। तहफ़्फ़ुज़ डायरीज़ में वल्नरेबल सेगमेंट्स आपको अभी दोनों दिखाएंगे हम। तीसरे हमारी है ट्रैफिक डायरीज़ हैं जिसमें हमने बताते हैं हमारी रिफत बुखारी और हमारी बाकी टीमें लाइसेंस हमने 650% से ज़्यादा कर दिया है, जिसमें लोगों को हम कितनी सहूलत दे रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स को और बाकी स्कूल हमने कितने बढ़ा दिए हैं। और उसके अलावा पेट्रोलिंग पुलिस की डायरीज जो बताते हैं कि हमने कैसे लोगों की मदद की। दिस इज़ अ वे टू कम्युनिकेट टू द पीपल दैट दिस इज़ योर ओन फोर्स, दिस इज़ यू। मैं पुलिस का नहीं हूँ, मैं आपका हूँ, ये पुलिस आपसे है। एंड दैट इज़ हाउ पीपल आर गोइंग टू रियलाइज कि पुलिस कितना काम करती है और अच्छा काम सामने भी आएगा और मोटिवेशन होती है, अवेयरनेस होती है और क्राइम के अंदर इंफॉर्मेशन मिलती है। बिल्कुल, चलिए मुझे एक लेनी है छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। क्या सानिया 9 मई
पंजाब पुलिस की नाकामी समझा जाए? सबसे पहले तो पंजाब पुलिस ने किया नहीं, शुक्र आपने ये सवाल नहीं पूछा, ये क्या आपने किया था। 9 मई को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि कोई एक सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान की मेन इस्टेब्लिशमेंट पे हमले कर देगी। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। लोग आए, जब वो इकट्ठे होना शुरू हुए, हमारी एसपी गुलबर्ग वहाँ पहुँचे, उनको डील किया, हमारी एसपी मॉल्टन वहाँ पहुँचे, उनको डील किया। एकदम वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है 4 बजे कि हमने एक ख़ास जगह पे चलना है। जब वो कैंट की तरफ चलते हैं तो हमारा ये ख्याल है, और वहाँ पे जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं उनका भी ये ख्याल है कि वो एक ख़ास जगह पे जाकर रुक जाएंगे और एहतजाज करेंगे। राइट। हम लोग उस दिन गए हुए थे ज़्यादातर क्लियर करने के लिए ज़मान पार्क, मोटरवे और बाकी जगहों पे जहाँ बुकला वगैरह का एहतजाज एक्सपेक्टेड था। जब ये पता चला कि ये जुलूस मूव कर गया है तो हमने फौरी तौर पे अपना एसपी कैंट और एसएचओ वहाँ भिजवाया। इनको उन्होंने क्रश किया, गुजारा, मारा पीटा, ज़ख्मी किया, और उसके बाद ये कोर कमांडर हाउस में घुस गए। और हमने ये तमाम अपनी वीडियो से साबित करके बताया, हम आपसे भी शेयर कर लेते हैं सेफ सिटी के कैमरे से, कि किस तरह कोर कमांडर हाउस और जो एग्जिस्टिंग पुलिस फोर्स थी उसके बीच में क्राउड था जिसमें से गुजर के जाना पड़ा, और उन्होंने वहाँ तबाही फेर दी। और 9 मई सिर्फ लाहौर में ही ना रुक सका, 9 मई में सिर्फ कोर कमांडर हाउस की हद तक, चूँकि इन्होंने वहाँ पे ख़वातीन को आगे इस्तेमाल किया तो वहाँ वो घुसने में कामयाब हुए, और उसके बाद उन्होंने रैंसैक किया, और पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल साजिश जो है वो वहाँ पे सामने नजर आई है। अच्छा, आपने कहा कि फैशनेबल लड़के लड़कियाँ जो पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस है, हम उनको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आपके इस बयान को काफ़ी ज़्यादा कुछ हलकों में क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि बहुत, मुझे बड़ी खुशी है कि क्रिटिसाइज़ किया ताकि लोग हमारी बात सुने। हाँ जी, हार्श था। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? बिल्कुल ठीक बयान था। देखिए, पाकिस्तान के ये नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उनके माँ बाप ने उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनके टाइम, उनका पैसा लगा है। अगर उसके बाद दहशत गर्दी के पर्चों में वो इन्वॉल्व होंगे तो एक होता है वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपको इमिग्रेशन के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, जॉब के लिए वो चाहिए होता है। ये जो क्रिटिसाइज़ करते हैं बयानों को, उनकी मुझे बहुत खुशी है। हमारी अब एक वीडियो है सोशल मीडिया पे, आई शेयर इट विद यू, 2 करोड़ से ज़्यादा उसके व्यूज़ हुए हैं। जब हम आए थे यहाँ पे तो 400-450 व्यूज़ होते थे पुलिस के। कंट्रोवर्सी जनरेट की गई, झूठ बका गया, गालियाँ निकाली गईं, इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने तहफ़्फ़ुज़ भी प्रोवाइड किया, खिदमत भी की, सर्विस भी की, और उसकी वजह से हमारी न सिर्फ बात सुनी गई बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस इसी क्रिटिसिज्म के बाद उस मुकाम पे पहुंची है कि लोगों को सच बता सकती है। 8 फरवरी को अगले साल इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, पुलिस की क्या तैयारियां हैं इलेक्शन के लिए? इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया है, वो बाख्तियार है, उन्होंने डेट अनाउंस की है। उस डेट के लिए हमारी तैयारियां पहले भी थी। हमें एडिशनल पुलिस फोर्स चाहिए होगी, हमें एडिशनल नफरी चाहिए होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक बताया है कि इतने पोलिंग स्टेशन के ऊपर इतनी नफरी लगेगी, हमने नहीं कहा, उनका हुक्म है। उसके हिसाब से जो हमें नफरी चाहिए हमें मिले, हम लोग इंशाल्लाह ताला बिल्कुल तैयारी से। धांधली रोकने के लिए पुलिस की क्या तैयारियां हैं? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो सकता है? इलेक्शन कराना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और फ्री एंड फेयर कराना भी उसकी जिम्मेदारी है। हम तो ट्रांसफर, पोस्टिंग, भर्ती, प्रोजेक्ट, कोई चीज़ इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बगैर शुरू ही नहीं कर सकते। ख़वातीन पुलिस एहलकारों की पंजाब में कितनी तादाद है? जब ये काम शुरू हुआ पुलिस का इंडक्ट होना तो 36 कॉमन से इनको एक तरह से कोटा मिला। अब जो लास्ट बैच आया है हमारा 17 ASPs का, पंजाब में 10 लड़के 7 लड़कियां हैं। 2000 के करीब लेडी कांस्टेबल्स हमने अभी ट्रेन करके भेजी है, वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेनिंग दी है। इसके साथ साथ अगर आप कितनी ख़वातीन SHO हैं? SHO मुख्तलिफ लगती रहती है, मुख्तलिफ जिलों में अभी भी लगी हुई है। SHO से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पे, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के तौर पे, और एलाइड हेल्थ में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की लीडर आपने भी देखा, तहफ़्फ़ुज़ की हेड वो है। इसके साथ साथ खिदमत की हेड वो है। हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर्स और ASP जो हैं वो ओपिनियन लीडर्स हैं, एजेंट्स ऑफ चेंज हैं। हमने अपनी जो लेडी कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग की है वो भी इस लिहाज से की है कि उनमें लीडरशिप का रोल आए। अभी जो करंट सिनेरियो था उसमें बहुत ज़्यादा पुलिस को क्रिटिसाइज़ किया गया कि 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल हुआ इन पिछले सिनेरियोज़ में। हाउ डू यू डिफेंड दैट? आई डू नॉट हैव टू डिफेंड दैट एट ऑल, दे हैव टू डिफेंड व्हाट दे हैव अक्यूज्ड अस ऑफ। एक औरत 4 दीवारी से निकलती है, चादर आके पुलिस वाले के फेंक करती है, चादर है नहीं, 4 दीवारी है नहीं, तहफ़्फ़ुज़ तो अपना खुद ही ख़राब करके आई। उसके बावजूद जितनी अरेस्ट हुई, 86-90 के करीब अरेस्ट हुई, इल्ज़ाम लगाया 3500 अरेस्ट, खुदा ना खास्ता 401, एक लड़की को भी हाथ नहीं लगा। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने, एस्टैब्लिश्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई बिल्कुल किसी औरत के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है। औरत को अपना तहफ़्फ़ुज़, अपना तक़द्दुस खुद भी बचाना है। झूठे इल्ज़ामात लगाएंगे तो फिर बेइज्जती भी आपकी होगी और एक्सपोज भी आप होगी। पुलिस मुकाबलों के हक में है, और क्या पुलिस मुकाबले फौरी इंसाफ का मुतबादिल है? कतअन भी नहीं।
हमें एक कन्विक्शन जो होती है किसी दहशतगर्द की, वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जब पुलिस के ऊपर गोली चलती है, इस साल हमारी अभी तक 12 शहादतें हैं, 108 से ज़्यादा बंदे ज़ख्मी हैं, जिनमें चेहरे उड़ गए हैं, टांगें ज़ाया हुई हैं, ऑर्गन ज़ाया हुए हैं, आँख तक ज़ाया हुई है। और इसके अलावा शहादत जो होती है वो होती ही लाजमत है बुलेट्स के ज़रिए है। किसी को पकड़ कर मारना जुर्म है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जब पुलिस के ऊपर गोली चलेगी तो जवाब गोली का गोली हो। जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल या कॉलेजेस वगैरह हैं उनके, उसी तरह पुलिस के क्या ऐसे तालीमी इदारे होने चाहिए? आर्मी एक ऐसा इस्टेब्लिश्ड इदारा है जिनकी पोस्टिंग टेन्योर्स बड़े रेगुलर है। पाकिस्तान का मोस्ट डिसिप्लिन इदारा है। पुलिस का तो उसने साथ भी बहुत दिया, हम तो उनके शुक्रगुजार ही बहुत हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि उनकी एक आर्मी मेडिकल कोर है, उनकी एक आर्मी की इसके साथ साथ इंजीनियरिंग कोर है, इसी तरह उनकी एक आर्मी की एजुकेशन कोर है। वो उनका एक सिस्टम एलेबोरेट है। पंजाब एजुकेशन हमें वैसे ही शोधा के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रही है। 80 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हम अपने बच्चों को दे चुके हैं, क्योंकि आर्मी को तो मेडिकल कॉलेज तक, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तक है ना। हमें इन इदारों के साथ कोलैबोरेट करना है, क्योंकि हम इतने रिसोर्सेज और फंड्स नहीं दे सकते कि अपनी एक एजुकेशन और मेडिकल कोर अलग कर दें। जितना इस्टेब्लिश्ड और रेगुलेटरी अदारा है आर्मी का, क्या पुलिस उस तरह की बन सकती है? मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम इसको करके दिखाएंगे। एक टेलीफोन किया कोर कमांडर पेशावर को, मैं उनको नहीं जानता था। हमारी चौकियों पे हमले हो रहे थे, उन्होंने रातों रात अपनी टीमें रवाना की, उन्होंने हमें वहाँ पे जो डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए थे करके दिए। कोर कमांडर लाहौर इसी तरह उन्होंने अपनी तमाम सर्विसेज ऑफर की। अभी पिछले दिनों की बात है, हमें कोर कमांडर गुजरांवाला ने और आर्मी चीफ ने हमारे शोहदा के लिए बड़ा सब्सटेंशियल उनकी हेल्प की, जिसकी वजह से उन शहीद फैमिलीज़ की मदद हुई जो 2017 से पहले थी, जिनके घर नहीं बनते थे, वो आर्मी की मदद से बने। तो मिलिट्री ने हमारे एलीट की ट्रेनिंग में ट्रेनिंग कोर्सेज हो रहे हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज, एलीट के जवान, एलीट के अफसरान आते हैं, वो एलीट ट्रेनिंग स्कूल चला रहे हैं। जिस वक्त पाक फौज को पुकारा, एक टेलीफोन कॉल किया, उन्होंने बढ़ के इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने CTD के अंदर आके काम किया, हमारे बंदे इस्टेब्लिश करके दिए, बेस्ट इदारा बना के दिया। अब मौजूदा एपेक्स कमेटी का फैसला है कि पुलिस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और जो आप ये देख रहे हैं, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी वज़ीर आला पंजाब जो है, और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान काकड़ साहब, इन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली एपेक्स कमेटी में कहा है कि वी आर गोइंग टू मेक इट द वर्ल्ड्स बेस्ट पुलिस फोर्स, और वही इंप्रूवमेंट्स आज आप देख रहे हैं। हाउ यू गोना मेक अ पुलिस गैर सियासी, कैसे बनाने वाले हैं आप पुलिस को? पुलिस को गैर सियासी सियासतदानों ने बनाना है, लोगों ने बनाना है। उसका बहुत सिंपल तरीका है, पब्लिक सेफ्टी कमीशंस और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। लेट मी एक्सप्लेन दैट। मैं गलत काम करूं, मेरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। पुलिस के अंदर सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन पब्लिक को हमारी अकाउंटेबिलिटी करनी है। हम चाहते हैं अपोजिशन और गवर्नमेंट के बराबर बंदे हों, हम अकाउंटेबिलिटी के आगे पेश करें। मैं अपने आप को पेश करता हूं, अगर 1 रुपये का फंड गलत, एक काम गलत है, आई वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ट्रांसफर नहीं, डिसमिसल चाहिए। इसी तरह हमारा DPO गलत करे, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन हमारे अफसरों का और जवानों का फैसला करे। ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, डिसमिसल मांगते हैं। पब्लिक कंप्लेंट अथॉरिटी, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, हम चाहते हैं हमारी अकाउंटेबिलिटी हो, सामने आए, हम अदालतों के सामने भी अपने आप को पेश करते हैं। अकाउंटेबिलिटी कर देंगे, हमें सियासी इंटरफेरेंस से आप आज़ाद कर देंगे। ये काम पॉलिटिशियंस ने करना है, कानून एग्जिस्ट करता है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। राइट, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कि यहाँ पे सारा दिन क्या होता है, और जानेंगे इनके थोड़े से पर्सनल सवालात भी कि पर्सनल लाइफ में इनके कितने बच्चे हैं, फैमिली के साथ ये कैसा टाइम गुजारते हैं। सो देखते रहिए बाकमाल। काफी हैपनिंग डे होता है आपका यहाँ, मैंने देखा है सेंटर में इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि 36 जिले हैं, उनको इग्नोर करके टेलीफोन के ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं चल सकता। हमने जो सिलसिले शुरू किए उसकी अप्रिसिएशन का भी टाइम आ जाता है, और फिर से उनके साथ साथ अप्रिशिएट करते रहते हैं। राइट, तो ये बताइए फारिग वक्त में आप क्या करते हैं, आपकी क्या पहली बात तो फारिग होता है, 21 घंटे का दिन चल रहा है। वज़ीर आज़म सैयद मोहसिन रज़ा नकवी खुद भी 4 घंटे सोते हैं और हमें भी 4 घंटे सोने देते हैं।
अगर लेट्स से वज़ीर आज़म अपना दिन 10 बजे शुरू करते हैं, अदालत तो आज भी 9 बजे थी, तो मुझे 8:45 बजे पहुंचना था। राइट। तो उसके बाद फिर ये सारी एक्टिविटी है, बजाय इसके नॉर्मल मीटिंग करें जिसमें उनको शाबाश दें, हम इसको रिकॉर्ड भी करते हैं एक्टिविटी को, लिहाजा हमारा नॉर्मल काम साथ साथ चल रहा होता है। तो लिहाजा फारिग वक्त उस तरह का मिलता नहीं, जब मिलता हो पहले मूवीज देखा करता था बेटों के साथ, बच्चों की फैमिली की तरफ से शिकायत नहीं आती है कि आप बिल्कुल टाइम ही नहीं देते, बेगम आपका शिकवा नहीं करती आपके माय साथ? वाइफ इज माय क्लास फेलो, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी अंडरस्टैंड्स दैट। राइट। कितने बच्चे हैं आपके और क्या करते हैं? मेरे 3 बेटे हैं, 2 वकील बन चुके हैं, एक बड़ा वाला बिजनेस कर रहा है और बड़े की शादी हो चुकी है। मेरी जो बेटी है आयशा, शी इज इन द फैमिली वे। ये हमारी तस्वीर है हुसैन हबीब इम्तियाज़ गिल की, जिसने हमारे लैपटॉप सिस्टम्स और कंप्यूटर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाए थे। अब ये बाहर के किसी इदारे में काम कर रहे हैं। तो आपके बच्चों ने सिविल सर्विस में नहीं आया, आपने उनको सजेस्ट नहीं किया कि आप सिविल सर्विस अटेम्प्ट करें, इनका एग्जाम? सिविल सर्विस के लिए मेरी ख्वाहिश नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ वो बेटा पुलिस वाले, मैं बेटा हूँ सरकारी मुलाजिम का, मैं पोता हूँ सरकारी मुलाजिम का, मैं पढ़ पोता हूँ सरकारी मुलाजिम का, 4th जनरेशन सरकारी मुलाजमत की है। तो मैं ये फील करता हूँ कि बस इतना ही काफ़ी है, अपना काम करें, आगे पढ़ें और जिंदगी में। अच्छा, मतलब ये आपकी तरफ से था कि नहीं भाई, ना है ना उनकी था। अपनी उनकी चॉइस है, करना चाहें तो कर लें, राइट। लेकिन देयर इज नो कंपल्शन। अच्छा, फिल्में वगैरह आपने कहा कि जब आपको टाइम बहुत मिलता था तब देखते थे, तो किस किस्म की मूवीज देखते थे? हमारी ज़्यादातर पाकिस्तानी सिनेमा मुझे बहुत पसंद है। पसंद जैसे लेजेंड ऑफ मौला जट आई है, कई मरतबा देखी है। पाकिस्तानी सिनेमा में आप देखिए खुदा के लिए, बोल, वरना, ये बहुत सारी हमारी खूबसूरत मूवीज़ बनी है। इसके अलावा जो है हॉलीवुड का सिनेमा हमने पूरा किया बच्चों के साथ, यूरोपियन सिनेमा पूरा किया, ईरानियन सिनेमा हमें बहुत पसंद है, टर्किश सिनेमा जो है वो देखा, यानी कि सारे सीरीज़ को पूरा किया। सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है, सो पर्सनली भी क्या आप उसको देखते हैं या जस्ट ऑफिशियल? मेरे इससे पहले सोशल मीडिया पे मुझे एक पोस्ट दिखा दें। अच्छा। बिफोर दिस पोस्टिंग सोशल मीडिया पे मेरी कोई एक भी पोस्ट नहीं थी, मैं बिल्कुल इसके ऊपर एक्टिव नहीं हूँ, ना मैं पढ़ता हूँ, ना मैं देखता हूँ, ना मुझे इससे फर्क पड़ता था। हाँ, इस बुक रीडिंग करते हैं? बुक रीडिंग पहले किया करते थे, अब ज़्यादातर यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं उसके जरिए वही बुक्स की, लेकिन बुक है बाहर। किसको ज़्यादा पढ़ते हैं आप इसमें? बस ये तो फिर वो एक्सपोजर करने वाली बात है। लेकिन ये कि ये तस्वीर आपको पहले बताऊंगा, ये अतर इस्माइल के बेटे ने बनाई है, 9th क्लास के अतर इस्माइल जो है, ये हमारे DIG लॉजिस्टिक्स हैं और ये हमारे तमाम परचेज को बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। उनकी तस्वीर है वंस अगेन वेस्ट शीशे से आम कागज़ के ऊपर हमारी अपनी बनाई हुई तस्वीर। जो मज़हब के ऊपर मैंने सबको सुना है, बड़े बड़े आलिम हैं इस मज़हब पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार किया लोगों ने, और उन सबको पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ, कंपैरेटिव को भी और वैसे भी। जो इतराज़ात इस्लाम के ऊपर है ना, उनको भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत से IGs रिटायर होकर सियासत में आ जाते हैं, आपका कोई इरादा है सियासतदान बनने का, सियासत में आने का आफ्टर रिटायरमेंट? जब हम किंग एडवर्ड में थे ना, तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हर वक्त हम पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे। जब मोहसिन रज़ा नकवी साहब जाते हैं किसी ब्रिज के अफ्ताह, किसी अस्पताल को ठीक करते हैं, डॉक्टर भी हूँ, तो बड़ी खुशी होती है। जब मोटरवे बनी मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाई, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला खुश जन्नत में जगह दे, दर्जात बुलंद करे। जनरल ज़िया और भुट्टो शहीद के जो है वो भुट्टो मरहूम और ज़िया साहब ने वो जो काम कर दिखाया, उसके बाद वो चलता रहा। और फिर अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ साहब को मौका दिया कि उनके दौर में ये जो एटॉमिक ब्लास्ट हुआ, वो बड़ी खुशी थी कि ये नहीं हो जाए। तो पर्सनली आपका कोई प्लान सच नहीं है? आज की इस तारीख में अभी तक मेरा कोई प्लान नहीं। खाने में क्या पसंद है? खाने में सादा खाना है, बिल्कुल सिर्फ भिंडी नहीं खा सकता, बाकी सब कुछ खा लेता। फिटनेस, यू आर वेरी फिट, और फिटनेस के लिए कोई खास आप नहीं, कुछ एक्सरसाइज भी वगैरह करते हैं? नहीं, एक्सरसाइज जिम तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं करता, लेकिन ये कि बस कोशिश होती है कि कम खाऊं, और अभी सुबह से अभी तक आधा टोस्ट खाया हुआ है। आपने दौरान सर्विस डिफरेंट ऑफिसर्स के साथ काम किया, कोई ऐसा ऑफिसर जिसके साथ आपने काम किया और बहुत मजा आया और अभी भी याद करते हैं? आफ्ताब अहमद चीमा। अच्छा। आफ्ताब चीमा हम सब के जो यहाँ पे जितने DIGs हैं सबके, ये हमारी वन ऑफ माई फेवरेट पेंटिंग्स। तो ये जो है आफ्ताब अहमद चीमा साहब के साथ हमने बहुत काम सीखा। अच्छा। जिसके साथ बहुत उनके साथ मजा आया काम करने का, रगड़ा भी बहुत लगा लेकिन मजा भी बहुत आया। मुश्ताक अहमद सुखेरा, जिनसे आज भी हम बहुत डरते हैं। अच्छा। वो तो सबके उस्ताद है ना बेसिकली। ख्वाजा खालिद फरूख साहब, ख्वाजा खालिद फरूख साहब का बहुत दिल गुर्दा है, वारदात को बर्दाश्त करना, ट्रेस करना, मेहनत करना। जावेद नूर साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी। शौकत जावेद साहब हमारे IG, बहुत ही एक्सेप्शनल, और तारिक सलीम डोगर जिन्होंने हमें पब्लिक डीलिंग का बहुत ज़्यादा काम सिखाया। तो वन मैन हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मी द मोस्ट इन दिस डिपार्टमेंट, इन दिस सर्विस इज़ आफ्ताब अहमद चीमा। दोस्तों की महफिल ज़्यादा पसंद है या घर रहना पसंद करते हैं? दोनों।
क्योंकि बच्चे भी मेरे दोस्त हैं, तो वी आर गुड फ्रेंड्स, तो उनका सारी गपशप लगती रहती है। और जहाँ तक ताल्लुक है दोस्तों का, वो बड़े रिस्ट्रिक्टेड से हैं, थोड़े से हैं, दिल की उनसे बात कर लेते हैं। यही दोस्ती पुलिस में ज्यादा है या पुलिस से बाहर? दोनों ज्यादा तरफ है, दोस्त पुलिस वाले भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, बाहर वाले भी हैं, और पर्सनल फ्रेंड्स तो आपके थोड़े से ही होते हैं। तो किंग एडवर्ड के भी दोस्त बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के भी बहुत अच्छे हैं। आपको हैदराबाद एयर हाईजैकिंग नाकाम बनाने पर कायद-ए-आज़म अवार्ड भी मिला, उसमें आप हिंदू बने थे एंड यू डिड अ वंडरफुल जॉब। कुछ बताएंगे उसकी डिटेल्स? 25 साल पहले की बात है। हिंदुस्तान जो है वो धमाके कर चुका था। पहले वो एक इंदिरा नामी एक औरत थी, उसने धमाका किया था, और उसके बाद जो है वो उनके जो भी हुकूमत थी उसने धमकी शमकी लगाई थी पाकिस्तान को। तो अल्लाह ताला ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को एजाज़ बख्शा कि वो वज़ीर आज़म थे। तो उनके दौर में जब पाकिस्तान की हुकूमत ने फ़ैसला किया कि एटमी धमाके करें, तो एक जहाज़ को अगवा कराया गया, और उसमें एक ख़ास सेपरेटिस्ट बदमाशों गुंडों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान का जहाज़ जो है वो ले जाने की इंडिया में कोशिश थी, ताकि वहाँ पे हमारे धमाकों को लेट करके इंटरनेशनल प्रेशर देके धमाके को लेट किया जा सके। वो लकीली मैं हैदराबाद में था, और वहाँ पे फिर हमने जो है गुरचानी साहब हमारे बहुत बहादुर पुलिस अफसर, और सोहेल अकबर शाह साहब हमारे डिप्टी कमिश्नर थे, और उस वक्त मेजर आमिर बाद में कर्नल रिटायर हुए ISI के। तो वहाँ पे मैं और गुरचानी साहब गए जहाज़ में, मैं पहले गया, और फिर हम हिंदू बंद किए। उनको ये पता था कि भोंग के अड्डे पे उतर चुके हैं, और वहाँ के एयरपोर्ट मैनेजर का बड़ा इसमें किरदार है, और पायलट का बड़ा किरदार है। तो फिर हमने वो उनसे बातचीत की, उनको यही दिखाया, 5-6 घंटे के बाद उनको ओवर पार कर लिया। हाथों की लकीरों पे यकीन रखते हैं? देखिए, जब थे ना स्टूडेंट थे तो वेले भी ज़्यादा होते थे, तो ये चीज़ें पढ़ा ज़रूर करते थे, और ख़ास तौर पे स्टार्स की जो मैचिंग होती है। लेकिन आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई हकीकत है। मैं तो बड़ा ही फिज़िक्स को फॉलो करने वाला सा बंदा हूँ, और हमारा मेरे ख्याल से मज़हब जो है, दो ही मैंने आपको बताया मेरे शौक़ हैं पढ़ने के, फिज़िक्स का है और मज़हब का है। दोनों में मेरे ख्याल से गुंजाइश ही कोई नहीं। राइट। बचपन का कुछ बताएं, बचपन में कैसे थे? शरारती थे या बड़े मासूम से पढ़ाकू से बच्चे थे? दोनों। वालदा मेरी बहुत ज़्यादा पढ़ाती थी, और रेगुलर जो है ना पढ़ाई होती थी। जब 31 मार्च को रिज़ल्ट आया करता था हमारा, उससे पहले सारा कोर्स ख़त्म कर देती थी। हमारा 15-20 अप्रैल को क्लासें शुरू होती थी। सारा कोर्स कर हमेशा मॉनिटर रहा, हमेशा टॉप किया, सिवाय 5 क्लास में। वो 2 लड़कियां थीं, आयशा मज़र और आयशा खटक, वो फर्स्ट और सेकंड आई थी, मैं थर्ड आया था। उसके अलावा मैंने थ्रू आउट टॉप किया। मैट्रिक में भी मैंने बोर्ड में मेडल लिया। लेकिन शरारतों का बहुत शौक़ था, गप का बहुत शौक़ था, और गेम्स का बहुत शौक़ था। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस बहुत ज़्यादा खेली, टेबल टेनिस बहुत खेली। आर्मी पब्लिक स्कूल था, वहाँ बहुत कुछ सीखा। बड़े प्यारे दोस्त अभी भी मेरे से राब्ते में है। तो शरारती तो बहुत था, बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स आपके क्या करते थे? वालिद साहब क्या मेरे करते थे? फादर इंजीनियर थे। 1954 में इन्होंने UET से इंजीनियरिंग की, सरकारी मुलाजिम थे। मेरी मदर कराची से थी, वो भागलपुर इंडिया से कराची शिफ्ट हुए थे। वो भी पढ़ी लिखी सी फैमिली थी। मेरी खाला ने PhD वगैरह भी की हुई है। तो वो दोनों तरफ से फिर यही मिला के डांट पड़ती थी फिर आपको अपने पेरेंट्स से? नहीं, डांट कभी नहीं पड़ी, क्योंकि पढ़ाई पूरी करता था, और क्लास वालों के साथ खूब शरारतें करता था। साइकिल मिल गई थी, साइकिल जब मिल गई थी, तो दैट वाज द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। तो फिर उस पर लगता था कि दुनिया जो है ना, यूजुअली अम्मा से बहुत डांट पड़ती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। माय फादर वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अल्लाह ताला दोनों को जन्नत में जगह दे। दोनों बहुत दोस्त थे, बड़ा खुद भी आपस में दोस्त थे। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। मेरा बड़ा भाई अमेरिका में है, माइक्रोसॉफ्ट में है। बहन मेरी बड़ी प्रोफेसर डॉक्टर है लाहौर में। तो दे वर वेरी गुड फ्रेंड। इट वाज अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। बच्चों के साथ आपके बहुत, अपने बच्चों के साथ आपने कहा कि बहुत फ्रेंडली आपका ताल्लुक है, तो बेटी को मिस करते हैं, बेटी फैक्टर को? देखिए, 3 बेटे थे माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें, जो मेरा बड़ा बेटा है उसकी माशाल्लाह शादी हुई है। शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल, और वो बेटी की कमी उसने पूरी कर दी है। विटी बहुत है, हंसाती बहुत है, और मजाक बड़ा अच्छा उड़ाती है, अपना भी बाकियों का भी। अच्छा। तो बड़ा अच्छा शुगर लग जाता है। तो अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है। आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, क्या लेगेसी छोड़ कर जाना चाहते हैं? मैंने अर्ज किया कि आपने क्या एक बड़ी अचीवमेंट है, वो है टीम वर्क। इसी तरह लेगेसी जो है वो ये है कि ये जो टीम है ना इन अफसरों की, इनमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इट इज़ पॉसिबल, बस। और सर्विस डिलीवरी पुलिस की मोटिवेटेड फोर्स के साथ बाकायदा आसानी से पॉसिबल है, और चेंज लाया जा सकता है। ये अगर हमारी जो टीम है, हम इकट्ठे हैं, सारे इक्वल्स हैं, ये टीम अगर ये लेगेसी आगे चला जाती है मेरी, अगर कोई होती है तो दैट वुड बी माई सक्सेस। अगर इसके जाने के बाद ये चीज़ें सस्टेन नहीं करती, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, मिसाक सेंटर, खिदमत मराकज़, पुलिस स्टेशन के सिप्स प्रोटोकॉल्स, सर्विस डिलीवरी, मीडिया के साथ दोस्ती, ये अगर चीज़ें सस्टेन नहीं करती, तो आई वुड बी अ फेलियर।
राइट, थैंक यू सो मच, इट वाज आपका प्लेजर मीटिंग शुक्रिया, यू। आपको हमने बहुत सारे प्रोग्रामों में आपका टाइम डिस्टर्ब किया, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी बहुत मेहरबानी, अच्छा रहा। और जिस तरह का इमेज आप पुलिस का बना रहे हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और जो आपके ख्वाब हैं वो उनको भी पूरा करे और वाकई पुलिस को एक बेहतरीन अदारा बनाए। आई होप आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।